Hello students, we are studying chapter number 2 of prose for the students of class 11th, that is from English Hornbill book, and we are studying this chapter into parts. This video is second part on this chapter. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इस वीडियो का इस चैप्टर पर तो आप देख लीजिएगा. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. राइटर इसमें बता रहे थे कि वो केप टाउन तक पहुंच चुके थे और उन्होंने दो लोगों को हायर किया था, दो क्रूमैन हायर किए थे इंडिया के सदर्न इंडियन ओशन को क्रॉस करने के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा रफेस्ट सीज में माना जाता है, सबसे ज़्यादा स्टॉर्म वहाँ आते हैं. तो वो कह रहे हैं जब हम केप टाउन से आगे बढ़े तो उसके दूसरे दिन सेकेंड डे क्या हुआ था, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स. हमारा सामना स्ट्रॉन्ग गेल्स से हुआ. गेल्स मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत ही तेज हवाएं चल रही थी और हमारा सामना उन तेज हवाओं से होना शुरू हुआ. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ सप्ताह तक दे ब्लू कंटिन्यूसली, वे लगातार चलती रहीं, वो हवाएं लगातार चलती रहीं. स्ट्रॉन्ग गेल्स डिड नॉट वरी मी. राइटर कह रहे हैं कि जो गेल्स थी, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स थी, वो मेरी चिंता का कारण नहीं थी, उन्होंने मुझे चिंतित नहीं किया. बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट. लेकिन जो वेव्स का साइज था, जो आकार था, वो अलार्मिंग था, वो बहुत ही चेतावनी भरा था. और कितनी ऊंची लहरें उठ रही थी, 15 मीटर 15 मीटर तक ऊंची उठ रही थी. इतना ऊंची उठ रही थी जितना कि हमारा मेन मास्ट जो बोट पर लगा होता है. मास्ट मीन्स एक मस्तूल, जो आप यहाँ देख सकते हैं बोट पर लगा होता है. इस तरह से एक पोल होता है जो बोट पर लगा होता है, बोट को बैलेंस और सिग्नल देने के लिए कि कोई अलार्म यानी कि कोई वेव्स का या तूफान का जो संकेत होता है वो मिल जाता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वेव्स हैं वो उठ रही हैं और वो शिप तक आ गई हैं, और वो कितनी ऊंची उठ रही हैं, इस मास्ट तक ऊंची उठ रही हैं. तो राइटर कह रहे हैं कि इतनी ऊंची लहरें आ रही थी जो मास्ट तक ऊंची उठी, 15 मीटर तक ऊंची उठ रही थी, जो कि बहुत ही खतरनाक लग रही थी. December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन. राइटर कह रहे हैं कि 25 दिसंबर तक हम केप टाउन के ईस्ट में 3,500 किलोमीटर को मेजर कर चुके थे. इतना हम आगे बढ़ चुके थे ईस्ट में, यानी कि ईस्ट में जा रहे थे और अब इंडिया की तरफ, इंडिया के जो सदर्न ओशन है उसकी तरफ वो बढ़ रहे थे. डिस्पाइट एस्ट्रोशियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री. डेस्पाइट एस्ट्रोशियस वेदर, एस्ट्रोशियस मीन्स बैड, मर्सीलेस बहुत ही बुरा मौसम होने के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, हमने एक वंडरफुल हॉलीडे को सेलिब्रेट किया और उसे कंप्लीट भी किया, उसे एंजॉय भी किया विद अ क्रिसमस ट्री. किसके साथ, एक क्रिसमस ट्री लगाकर. राइटर क्या कहना चाह रहे हैं, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है और क्रिसमस डे उन्होंने सेलिब्रेट किया और क्रिसमस ट्री भी लगाया. न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर. न्यू ईयर्स डे मीन्स 1 जनवरी, 1 जनवरी को वेदर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, कोई सुधार नहीं दिखा, इसी तरह से मौसम खराब रहा. बट वी रीजन, लेकिन हमने एक तर्क, एक अनुमान अपने मन में लगाया, हमने सोचा दैट इट हैड टू चेंज सून, कि जल्दी ही बदल जाएगा, जल्दी ही अच्छा हो जाएगा. एंड इट डिड चेंज, और ये बदला फॉर द वर्स. बदला तो सही, लेकिन कैसा बदला, और ज़्यादा वर्स यानी कि बुरा हो गया, और ज़्यादा खराब हो गया मौसम. एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइजेंटिक. राइटर कह रहे हैं कि और सेकेंड डे यानी कि 2 जनवरी को, 2 जनवरी को एट डॉन मीन्स एट सनराइज, सूर्य उदय होने के समय जो लहरें थी वो और ज़्यादा बड़ी हो गई. जाइजेंटिक मीन्स वेरी बिग, ह्यूज, बहुत बड़ी थी लहरें. वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्ट्रॉन्ग जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots. वी वर सेलिंग, और हम यात्रा कर रहे थे विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिप, केवल एक छोटी सी तूफान से डिफेंड करने वाले जिब के साथ. जिब क्या होता है, जिब एक पर्दा टाइप होता है जो बोट में लगा रहता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बोट में जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है जिब, ये एक कर्टेन टाइप ये जिब है जो लगा हुआ है.
और ये वेव्स जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं उनसे उनको डिफेंड करने के लिए ये बोट में लगाया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जिब जो है हमारा बहुत ही छोटा था, स्टॉर्म जिब, ये ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो अब वो स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और वर स्टिल मेकिंग, और हम जो है 8 नॉट्स के साथ ही यात्रा कर रहे थे। 8 नॉट मीन्स ये एक स्पीड होती है शिप की, वी कैन से अ यूनिट ऑफ स्पीड पर आवर, कि एक घंटे में वो 8 नॉट्स इतनी यात्रा कर रहे थे। शिप की एक स्पीड की एक यूनिट है कि वो कितने किलोमीटर की यात्रा करते हैं, तो वो 8 नॉट से पता चलती है। तो वो कह रहे हैं कि हम एक घंटे में कितनी यात्रा कर रहे थे, 8 नॉट्स, इतनी स्पीड से हमारा शिप चल रहा था। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us. कह रहे हैं कि जैसे शिप आगे बढ़ा, द टॉप ऑफ ईच वेव, और हर वेव के टॉप पर, यानी कि वेव्स उठ रही थी और मास्ट तक वो आ रही थी। तो जैसे शिप वहाँ तक बढ़ा, वी कुड सी, तो हम देख सकते थे, टुवर्ड्स अस, हमारे तरफ आते हुए, सी रोलिंग्स यानी कि सी वेव्स को। और सी वेव्स कैसी थी, इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा बड़ी, और एंडलेस, बिल्कुल कोई उनका अंत नज़र नहीं आ रहा था। वो एंडलेस, लगातार वो सी वेव्स जो हैं हमें दिखाई पड़ी, हम उन्हें देख सकते थे अपनी तरफ आते हुए। नेक्स्ट कह रहे हैं राइटर, एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड। स्क्रीमिंग ऑफ द विंड मीन्स हवा का चीखना, यानी हवाएं इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी तेज थी, ऐसा लग रहा था हवाएं चीख रही हैं। एंड स्प्रे, और वो अपने साथ क्या लेके आ रही थी, पानी की बूंदें, छींटा, वॉज पेनफुल टू ईयर्स। वो कह रहे हैं कि जो हवा की चीख थी वो पेनफुल थी, ईयर्स में, कानों में चुभने वाली थी, और उनकी जो साथ में पानी के छींटे आ रहे थे वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जो बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्गली लग रहे थे। टू स्लो द बोट डाउन, बोट को स्लो करने के लिए, यानी कि जो स्पीड से राइटर अपनी शिप को चला रहे थे 8 नॉट्स पर आवर, तो उस कह रहे हैं कि उस स्पीड को कम करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, हमने स्टॉर्म जिब को, यानी कि तूफान से रक्षा करने वाले पर्दे को गिराया। एंड लास्ट अ हैवी मूरिंग रॉप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और हमने लैश किया, लैश मीन्स बांध दिया, क्या बांधा, मूरिंग रॉप। मूरिंग मीन्स एक मोटी सी रस्सी को, मूरिंग कहती है रॉप, एक चेन जो मोटी होती है, तो उसको हमने बहुत ही बाहरी सी मोटी और रस्सी को कैसे बांधा, लूप में। लूप क्या होता है, जैसे कि आप लूप में फंदा बनाते हैं रस्सी का, इस तरह से, एक आपने इस तरह से रस्सी का फंदा बनाया, ये रस्सी है और इसने फंदा बनाया, और यहाँ पे आपने नॉट यानी कि गांठ लगा दी, तो इस तरह से एक लूप बनाया रस्सी का, और उसको क्या किया, स्टर्न से बांध दिया। स्टर्न मीन्स बैक साइड ऑफ द शिप का जो पिछला हिस्सा होता है, बैक साइड, उसको स्टर्न कहते हैं। तो उस बैक साइड से उस रस्सी को, मोटी सी रस्सी को हमने बांध दिया। देन वी डबल्ड लैस्ट एवरीथिंग, और फिर कह रहे हैं हमने हर चीज को, जितनी भी चीजें थी शिप में, कि वो नीचे ना गिरें लहरों से टकरा के, और शिप जब थोड़ा डिसबैलेंस हो जाए तो हमने डबल लैस्ट कर दिया, डबल रस्सी से उसको बांध दिया हर चीज को। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और हमने वेंट थ्रो मतलब पहन लिया अपनी लाइफ राफ्ट ड्रिल को। लाइफ राफ्ट मीन्स जीवन को बचाने वाली ड्रिल, कुछ डिवाइसेस, कुछ ऐसी एक्सरसाइज की, कुछ ऐसी चीजें हमने पहन ली जो लाइफ को सेव करती हों। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और अपनी लाइफ लाइन्स को, यानी कि जीवन को बचाने वाली कुछ चीजें, डिवाइसेस हमने अपने से अटैच कर ली, अपने पास रखी, अपने साथ में बांध ली। डॉन्ड ऑयल स्किन्स, और हमने डॉन मीन्स वॉर, डॉन मीन्स पहना, क्या पहना, ऑयल स्किन्स को। ऑयल स्किन्स क्या होती हैं, ये एक तरह की हैवी कॉटन क्लॉथ की बनी हुई होती है, बहुत ही हैवी से कपड़े की, कॉटन की, जो वाटर प्रूफ होती है, और उस पर ऑयल से उसको वाटर प्रूफ बनाया जाता है, ऑयल लगाकर। तो इसीलिए इस डिवाइस को क्या कहते हैं, ऑयल स्किन्स। तो इसको हमने पहन लिया, लाइफ जैकेट पहन ली, जीवन को बचाने वाली जैकेट, एंड वेटेड, और ये सब पहनकर हमने क्या किया, वेट किया उन स्ट्रॉन्ग विंड्स का सामना करने का, कि अब स्ट्रॉन्ग जो वेव्स हैं, जो विंड्स हैं, जो स्टॉर्म आ रहा है, उसको हम अब फेस कर पाएंगे। The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. With an ominous silence, ominous means अशुभ संकेत,
बहुत ही बैड साइलेंस, चुप्पी के साथ। फर्स्ट इंडिकेशन मीन्स संकेत, इम्पेंडिंग मीन्स आता हुआ, अबाउट टू कम, और हैपन जो होने वाला है, एक ऐसा डिजास्टर, एक ऐसी आफत, ऐसी कोई विपत्ति आने वाली है। तो राइटर कह रहे हैं कि जो आने वाली आफत थी उसका जो पहला संकेत था वो हमें कब मिला? 6 बजे, शाम के 6 बजे हमें मिला था, और एक बहुत ही भयानक चुप्पी के साथ, एक अनप्लीजेंट अनईजी सा फील कराने वाली चुप्पी के साथ। वो कहते हैं ना, तूफान आने के पहले की शांति। तो राइटर वही फील कर रहे थे कि तूफान आने के पहले की शांति है जो बहुत ही भयानक थी, और उसका संकेत हमें 6 बजे मिल गया था। द विंड ड्रॉप्ड, अब हवा क्या हुई? हवा बंद हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और स्काई क्या हो गया? अचानक से काला हो गया। अचानक से जैसे बादल, काले बादल आ जाते हैं, तो ऐसे डार्क हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, और फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोर की आवाज आई। रोर मीन्स दहाड़ने जैसी आवाज आई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड ऑफ द शिप, और एक इनॉर्मस मीन्स बहुत विशालकाय, बहुत बड़ा बादल शिप के टावर्ड ऑफ मीन्स बैक पार्ट, शिप के बैक पार्ट की तरफ नजर आया। With horror, I realized that it was not a cloud but a wave like no other I had ever seen. With horror, horror means भय। तो राइटर कह रहे हैं कि मैं भयभीत हो गया जब मैंने महसूस किया, इट वॉज नॉट अ क्लाउड, कि कोई बादल नहीं था बल्कि ये तो वेव थी, और इसके जैसी दूसरी कोई वेव मैंने कभी पहले नहीं देखी थी। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये दिखाई दी पूरी तरह से वर्टिकल, एकदम सीधी, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और ये दूसरी जो वेव्स थी उनकी जो हाइट थी उससे वो दुगनी ऊंची थी। इट मीन्स पहली जो वेव्स थी वो मास्ट तक आ रही थी, लेकिन अब जो वेव्स थी वो कितनी ऊंची आ रही थी? यानी कि अब वो बहुत ऊंची आ रही थी। इस तरह से ऐसा लग रहा था ये पूरे शिप को डुबो लेंगी, इतनी ऊंची वो वेव्स अब आ रही थी। तो राइटर कह रहे हैं यहाँ पे कि वो ट्वाइस थी, पहली वाली वेव्स की हाइट में दुगनी थी, और फ्राइटफुल ब्रेकिंग कास्ट, और ऐसा लग रहा था, फ्राइटफुल मीन्स बहुत ही अनप्लीजेंट और शॉकिंग, डराने वाला, ब्रेकिंग कास्ट जैसे कोई पहाड़ की चोटी टूटकर नीचे आ रही हो, इस टाइप से वो नजर आ रही थी, जो कि बहुत ही फ्राइटफुल थी, भयानक थी। सो students, we will cover next passage in next video. Thank you for watching my video.